हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर जो 9वां है निर्देशांक ज्यामिति, हम उसके बिल्कुल सरल क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हम उनको सोल्व करते हैं। आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो सूत्र हैं कुछ खास, बाकी तो ज़्यादा सूत्र लेकिन जो खास सूत्र है मैं वो बताता हूँ। आप देखें इसके अंदर सबसे पहला आता है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदु ए के निर्देशांक x1y1, बिंदु बी के निर्देशांक x2y2। हमारे पास में ये कोई न कोई निर्देशांक संख्या के रूप में दिए होंगे, तो हमें ये दूरी निकालनी। हमें सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो सूत्र और उससे हल करना सीखना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकालने का जो सूत्र है वो x2 माइनस x1, ये याद रखें, x2 माइनस x1, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वापस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर। जब ये हो जाए उसके बाद इस पर रूट लगा दें। आप चाहें तो इधर से रूट हटा करके इधर ए बी के ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट हट जाएगा, ये इधर स्क्वायर रहेगा तो रूट हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट रहेगा, दोनों में से कोई भी एक बात। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो माइनस दोनों में आ रहा है ये सूत्र का माइनस है। अगर यहाँ पर जो निर्देशांक है इनमें से अगर कोई ये x1 और y1 अगर माइनस में आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। तो आप देखें हम इसको इस प्रकार से ले लें तो इसके अंदर हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ए और बी, तो ए के तो है -6 और बी के है -1 -5। अब अपने को दूरी ए बी निकालनी है तो x2 माइनस x1, ये सूत्र लिखा हुआ है x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1 और x1 पहले से ही माइनस में है तो ये प्लस का फिर होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 यानी कि 7 और इसका होल स्क्वायर। और अब इसके ऊपर रूट लगा दें तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर, और दोनों समान चिन्ह वाले हैं तो माइनस और माइनस माइनस के 12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें ये 25, ये 144 यानी कि 169 का रूट, तो ये 13 इकाई। इस प्रकार से हमारे पास में ये दूरी निकाली जाती है, ये इसका तरीका है। अगर हमारे पास में ये दूसरा वाला है -1 -1 8 -2, तो यहाँ ए की जगह ये आ जाएगा, बी की जगह ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो दे रखा है, बिंदु 5 -2 की x अक्ष से दूरी निकालनी है। आप देखें कि हमारे पास जो एक्सेस होते हैं x डेज, y और y डेज, ये होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें ये पता हो कि यहाँ पर x और y दोनों प्लस के होते हैं। यहाँ x और y में x प्लस का, माइनस का और y प्लस का, यहाँ दोनों ही माइनस के होते हैं, और यहाँ x प्लस का y माइनस का होता है। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है 5 -2, ये 5 -2 आप देखें x तो प्लस का और y माइनस का, यानी कि
ये जो है हमारे पास x तो प्लस का y माइनस का, यानी कि ये पहली बार तो ये चतुर्थांश में आते हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा एक नंबर का प्रश्न बनता है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी यानी कि ये बिंदु यहाँ हुआ, अब यहाँ हुआ तो x अक्ष ये है, यानी ये जो दूरी कहलाएगी ये दूरी एक तरह से y दूरी है, x अक्ष से दूरी का मतलब ये y वाली दूरी है, और इसलिए यहाँ x अक्ष से दूरी कितनी हुई, ये -2 इसका आंसर होगा। अगर ये y अक्ष से दूरी पूछता तो ये 5 होता, दोनों उल्टा है, थोड़ा इसको समझ करके और फिर आंसर लिखें, यानी कि x अक्ष से दूरी पूछी तो x का मान लिख दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ x अक्ष से दूरी का मतलब ये माइनस आंसर -2 जो है ये आंसर होगा। ऐसे अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो ये 5 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, ये तो हमारे K2 और 3, 4 दो बिंदु दे रखे हैं, ये A के निर्देशांक, ये B के, तो इनके बीच की दूरी पहले दे रखी है √8, तो ये कह रहा है कि K का मान ज्ञात करो। तो अब हमारे पास में यहाँ आप देखें, ये जो है A और B, A तो है K 2 और B है 3, 4, और इनके बीच की दूरी इसमें पहले दे दी √8, तो K का मान ज्ञात करना। हम ये सूत्र लगाएंगे, आप देखें x2 - x1 होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लगाना है x2 - x1 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 होल स्क्वायर बराबर ये AB, और AB का मतलब है रूट, क्योंकि ये जो आया किसका मान है, AB का मान है, और AB आपके रूट दे रखा है 8, √8 दे रखा है। अब आप इसको हल कर लें, तो ये इसको हल करें तो होल स्क्वायर खोलने का तरीका, पहले का वर्ग और दूसरे का भी वर्ग, बीच में माइनस वाला तो माइनस वाला, दोनों का गुणा करके डबल करना, तो 3K का डबल 6K, फिर 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4, और इधर इसका रूट भी लगेगा सूत्र में, तो ये हमारे पास में। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ, चलो मैं रूट लगा देता हूँ इसका, बराबर √8। अब इसको हल करें तो ये K² 9 और 4 13 -6K बराबर, मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, तो खाली 8 रह जाएगा। आप देखें K² -6K, 8 इधर पक्षांतर किया तो 13 में से 8 गए, तो ये 5 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करें अपन, तो ये हो जाएगा 5K -K प्लस 5 बराबर 0, तो ये गुणनखंड विधि ली मैंने, K कॉमन लिया, K -5 -1 कॉमन, K -5 बराबर 0, तो ये K -5 और K -1 बराबर 0, यानी K -5 बराबर 0 और K -1 बराबर 0, यानी कि K बराबर 5 या फिर K बराबर 1, यानी K का मान 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जब 5 या 1 हो तो इनके बीच की दूरी √8 होगी। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये चौथे चैप्टर के अंदर भी आप कर चुके हैं, तो ये इस तरीके से इसको हल करना है। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 4th है, ये भी सेम ऐसा ही है, K2 की जगह x5 4 2, तो सेम इसी तरीके से K की जगह x है, संख्याएं बदली हुई है, √8 की जगह 3 दे रखी है, आपको x का मान निकालना, तो ये भी हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन 5वां जो आता है वो कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में x1 y1 x2 y2 AB। अब आपको इनके मध्य बिंदु निकालना है, जिसको हम R नाम दें, तो R के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी दोनों को जोड़ के आधा किया, दोनों को जोड़ के आधा किया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे ये इसके अंदर -2 6, ये -2 6
और इसके है 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2। अब इन दोनों का मध्य बिंदु R माने तो x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये R के होंगे 4 में से 2 गए, 2 बटा 2, 6 में से 2 गए, 4 बटा 2, यानी कि मध्य बिंदु हो जाएगा 1, 2। ये आंसर यानी मध्य बिंदु इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ मध्य बिंदु दे रखा निकालना था, ये दोनों दे रखे हैं। सवाल में ऐसा भी आता है कि ये मध्य बिंदु दे रखा हो और ये दे रखा हो, ये निकालना, या फिर ये और ये दे रखा हो, ये निकालना। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। फिर जो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है, 6 क्वेश्चन में इसने एक वर्ग दिया है और वर्ग के विकर्ण जो है किसी विकर्ण के सम्मुख शीर्ष आपको दे रखे हैं। ये वर्ग है ए बी सी डी और ये वर्ग ए के निर्देशांक जो है -5 -4 और सी के हैं 3 और 2। ये 3 और 2, तो ये 3 2। अब आपको ये विकर्ण पूछा है, पूछने में इसने कहा कि वर्ग का विकर्ण निकालना है, लेकिन वास्तव में है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही यही तरीका। तो आप देखें कि AC बराबर x2 माइनस x1, 5 माइनस का था तो प्लस कर दिया, होल स्क्वायर। फिर जो है 2 यानी y2 माइनस y1, तो 2 माइनस, फिर ये माइनस के 4 तो ये प्लस का 4 होल स्क्वायर और ये इसका रूट। तो 5 और 3 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 यानी कि 100 का रूट यानी उसका विकर्ण हो जाएगा 10 इकाई। इस तरीके से आप कुल मिलाकर के लगभग हर क्वेश्चन में हमने जो है दूरी सूत्र ही लगाया है। अब यहाँ इसने कहा है साथ में कि मूल बिंदु की इस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु हमारा होता है 0 0, तो आप इसको तो मान लें O, ये मान लें आप A या P, तो ये OA क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप देखें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16, तो ये 25 यानी कि 5 इसका आंसर, यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी 5 इकाई हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के सब तरफ हमने अभी दूरी सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र को लिया और इनको यूज करना हमने सीखा। थैंक्स।